हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक्सेल के इस नए वीडियो में। आज का वीडियो जो है प्रोफेशनल अटेंडेंस सीट पे है। जी हाँ, जैसे मान के चलो हम किसी कंपनी में वर्क कर रहे हैं और वहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि परजेंटी एब्सेंटी प्लस हाफ डे और पीएफ ईएसआई इन सब सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके आपको सैलरी देना है और बाय डिफ़ॉल्ट इन सारी चीज़ों का वर्क आपको एक्सेल में करना है। तो आप कैसे करेंगे? सपोज दैट अगर आप एक्सेल यूज़र हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही फुल इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अगर नहीं है तो इसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप मैनेजमेंट का कार्य कर रहे हैं, मैनेजर का काम कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सपोज दैट कंपनी में सबसे पहले क्या ज़रूरत होती है? नाम की ज़रूरत होती है, आईडी नंबर्स की ज़रूरत होती है। नाम और आईडी नंबर क्यों ज़रूरत होता है? क्योंकि एक नाम के दो व्यक्ति हो सकते हैं। आप आईडी नंबर की जगह थोड़ा आपको अजीब लग रहा हो तो फादर्स नेम भी ऐड कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या क्या डेटा आप मेंशन करना चाहते हो। प्लस यहाँ आप देख सकते हैं मैंने कि फॉर्मेटिंग पहले से बना के रखी हुई है और फॉर्मेटिंग करके भी रखी हुई है, ताकि वीडियो लंबी ना हो, आपको बोरिंग ना लगे। यहाँ पे देखो, हम कभी भी अटेंडेंस शीट बनाते हैं तो सबसे पहले हमको सीरियल नंबर या आईडी नंबर की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद नेम, आप चाहो फादर्स नेम भी ऐड कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। डिजाइनेशन, मतलब जो हमारे यहाँ वर्कर्स है वो किस पोस्ट पे काम कर रहा है, लेबर है या मिस्त्री है या मैनेजर है या अकाउंटेंट है, एक्सेट्रा, मतलब किस पोस्ट पे वो कार्य कर रहा है। उसके बाद में हमारा ये आता है अटेंडेंस, यानी कि जितने का आपका मंथ रहेगा उतने को आपको अटेंडेंस बनाना पड़ेगा, यानी कि 30, 31, 29, 28 जिस हिसाब से आपका रहेगा उस हिसाब से आपको बनाना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पे आता है एब्सेंटी। यहाँ पे मैंने टोटल डे नहीं रखा है कि टोटल कितने दिन का हुआ है, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट रखा हुआ है एब्सेंटी। उसके बाद में हाफ डे रखा हुआ, प्रेजेंट रखा हुआ, बेसिक रखा हुआ, सैलरी। उसके बाद में है पीएफ, उसके बाद में है ईएसआई। हाफ डे मतलब आप जानते हैं कि आधा डेज वर्क करें, यानी कि हाफ टाइम काम करे और हाफ टाइम बंद कर दे। उसके बाद में प्रेजेंटी मतलब पूरे तरीके से वर्क करे। सैलरी आपको निर्धारित करनी है कि एक मंथ की सैलरी उसकी कितनी है। उसके बाद में सैलरी फिर आती है, तो इसका हाफ डे और प्रेजेंटी को ऐड करने के बाद जो सैलरी बनती है वो उसकी एक्चुअल सैलरी होती है। पीएफ कैंडिडेट्स के यानी कि एम्प्लॉय के सैलरी का कुछ परसेंट कटता है जो उसके साल के क्लोजिंग ईयर में या रिटायरमेंट में उसे मिलता है। उसके बाद में है ईएसआई, ये हेल्थ इशू में काम करता है, यानी कि प्रॉब्लम में, जैसे आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं मेडिसिन की, तो ये आपकी मदद करता है, यानी कि फ्री में दवा कराने में मदद करता है। उसके बाद में हमारी आती है नेट सैलरी। तो सबसे पहले हम नेम डाल देते हैं और आईडी नंबर 101। इसको हम ऐसे पकड़ के ड्रैग कर लेंगे जिस हिसाब से आपका यहाँ रहेगा। यहाँ पे हम नाम ले रहे हैं राकेश, रोहित, मैनेजर ले रहे हैं, स्पेलिंग अलग अगर गलत हो जाती है तो आप माइंड मत कीजिएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें परजेंटी एब्सेंटी निकालनी है, तो हम सबसे पहले पी के लिए, परजेंटी के लिए पी लिख दे रहे हैं और एब्सेंटी के लिए ए लिख दे रहे हैं और हाफ डे के लिए एच। हमको बार बार टाइप ना करना पड़े, इसलिए हम डेटा रेंज को ड्रैग कर लेंगे जहाँ तक कि हमें ज़रूरत पड़ेगी, और इसी में हम एडिट कर लेंगे, कहीं कहीं ए कर देंगे। और इसी में कहीं कहीं हम एच कर देंगे।
अब यहाँ पे हमें निकालना है एब्सेंट, यानी कि वो कितना दिन एब्सेंट है। डायरेक्टली यहाँ पे हम एब्सेंट निकालने वाले हैं। अगर हमारा एब्सेंट निकल जाएगा और हाफ डे, तो परजेंटी ऑटोमेटिक हमारी यहाँ पे निकल जाएगी। तो यहाँ पे सीधे से इक्वल लगाएंगे और काउंटिव फार्मूले का यूज़ करेंगे। काउंटिव फार्मूला जो हमारा क्या करता है, किसी भी स्पेशल वैल्यू को फाइंड करता है, यानी कि किसी भी कैरेक्टर को फाइंड करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। यहाँ काउंटिव लिखेंगे हम और ब्रैकेट्स लगाएंगे और डेटा रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक, कॉमा लगा करके डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम ए लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे एब्सेंटी फाइंड कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये 7 डेज एब्सेंट है। उसके बाद हमें हाफ डे निकालना है, तो यहाँ इक्वल लगाएंगे, काउंटिव सेम फार्मूले का यूज कर रहे हैं हम। यहाँ से यहाँ तक के डेटा रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगा के डबल इन्वर्टेड कॉमा में एच लिखेंगे। आप ध्यान दीजिएगा, अगर मैं खाली एच लिखूँ तो ये खाली ये दिखाएगा कि कितना दिन हाफ डे किया है, वो डे में कन्वर्ट करके नहीं दिखाएगा आपको। वो आपको दिखाएगा तो खाली ओनली फॉर कितना दिन आपने हाफ डे किया है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। नॉर्मल तरीके से अगर देखा जाए, अगर आप 4 दिन हाफ डे करते हैं तो आपका 2 दिन फुल वर्क बनेगा। अगर 2 दिन आप हाफ डे करते हैं तो आपका फुल 1 दिन वर्क बनेगा। अगर आप 1.5 दिन करते हैं तो भी आपका उसी हिसाब से बनेगा। अगर आप 3 दिन हाफ डे करते हैं तो आपका 1.5 दिन बनेगा, यानी कि पूरा 2 दिन भी नहीं कंप्लीट होगा। तो अगर आपको इसी वक्त डे में कन्वर्ट करना है तो आपको 2 से डिवाइड कर देना है। यहाँ पे हमारा निकल के आ जाएगा, आप देख सकते हैं कि 1.5 दिन काम किया, यानी कि कहीं भी इसने अभी प्रॉपर तरीके से 4 दिन काम नहीं किया। लेकिन मैं अगर कहीं एच कर दूं तो आप देख सकते हो कि ये 4 दिन कन्वर्ट हो जाएगा। अगर फार्मूले में यही मैं 2 से डिवाइड ना करूं तो अभी आप देख सकते हैं 4 लिख करके आएगा। अगर मैं डिवाइड कर दूं तो आप देख सकते हैं कि ये आएगा हमारा 2 दिन। अब मुझे परजेंटे निकालनी है, तो सीधे हम क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे, काउंटिव फार्मूले का यूज करेंगे, ब्रैकेट्स लगाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे हम 30 लिख देंगे, यानी कि 30-31 जितने का हमारा मंथ रहेगा। जैसे मैंने यहाँ 31 लिख दिया, ब्रैकेट्स लगाएंगे, 31 लिख देंगे, माइनस कर देंगे किसे, एब्सेंटे को, ब्रैकेट क्लोज करके प्लस कर देंगे किसको, हाफ डे को। ये हमारा निकल के आ जाएगा यहाँ पे और अगर आपको थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट लग रहा होगा तो सीधे सीधे आप काउंटिव कीजिएगा और ब्रैकेट्स लगाइएगा और इस डेटा रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाएंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा में ए लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज और प्लस लगा करके हम यहाँ पे इसको जोड़ लेंगे ताकि कि ये हमारा निकल के आ जाए। सॉरी, मैंने यहाँ पे पी की जगह पे ए लिख दिया है, तो मुझे करना क्या है कि सिर्फ डेटा रेंज में यहाँ पे मुझे परजेंटी फाइंड करनी है, तो हम पी लिख देंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप 4 दिन हाफ डे निकालते हैं और 7 दिन एब्सेंटी, तो इस हिसाब से आपका जो है निकल के आ जाएगा 20 दिन। और 2 दिन मैंने इसको जब कन्वर्ट कर दिया, हाफ डे को जब मैंने कन्वर्ट कर दिया 2 में, तो इस हिसाब से हमारा निकल करके आ जाएगा। आप अलग में कहीं प्लस करना चाहते हो तो प्लस करके चेक कर सकते हो कि यहाँ पे कितना होगा। इसकी बेसिक सैलरी है मान के चलो 15,000 और यहाँ पे हमें सैलरी निकालनी है, तो सीधे सीधे इक्वल लगाएंगे
और सैलरी को उठाएंगे, डिवाइड कर देंगे जितने का मंथ रहेगा 30-31, यहाँ पे 31 का है, और गुणा कर देंगे जितना दिन वो प्रेजेंट रहेगा। इसके बाद में हमारा आता है पीएफ। यहाँ पे हम आपको जूम करके दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे पीएफ निकालना है तो सीधे सीधे इक्वल लगाएंगे। ये हमारी सैलरी का कुछ परसेंट कटता है, जैसे 10-5 ये कंपनी में फिक्सेबल होता है कि कितना कटता है। तो इक्वल लगाएंगे, सैलरी को उठाएंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे जितना परसेंट लगता होगा। मान के चलो यहाँ पे 10% लगता होगा तो इस हिसाब से इसका जाएगा 1500 रुपये। और ईएसआई जैसे कि मैंने कहा हेल्थ इशू में कार्य करता है, तो ये हमारी सैलरी का 0.75 से ले करके 3.75 तक कटता है, यानी कि 4% भी आपका नहीं कटता। आप इसने के बीच में कितना भी एडजस्टमेंट करवा सकते हो जो कि फिक्सेबल होता है। इक्वल लगाएंगे, सैलरी को उठाएंगे, सेम मान के चलो हम यहाँ पे 1% निकाल दे रहे हैं, यानी कि तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा 150 रुपये। तो इसकी नेट सैलरी कितनी बनेगी, इक्वल लगाएंगे, सैलरी उठाएंगे, माइनस कर देंगे पीएफ और माइनस कर देंगे ईएसआई। इस हिसाब से इनकी सैलरी निकल के आ जाएगी 8,995 रुपये। देखिए मैंने इसमें ओवर टाइम नहीं ऐड किया है, अगर मैंने ओवर टाइम ऐड किया होता तो इसकी सैलरी और भी जाती। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी।